नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट करा दिया। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके पहले वो वीडियो देख लें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान सेहत के लिए हानिकारक होता है। दोस्तों एसएससी जीडी में हिंदी के जिस तरह का जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि जैसा हिंदी का लेवल आता है सेम टू सेम उसी लेवल को मेंटेन करके हमने उन सभी प्रश्नों को इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट का आपका पहला प्रश्न है, यानी कि एकमात्र दो उपाय रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा। यानी कि एकमात्र दो उपाय, यानी कि एकमात्र रेखांकित लाइन इसके नीचे, यानी एकमात्र का क्या होगा, एकमात्र यानी केवल इसके दो उपाय हैं, तो केवल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला दे रखा है, यानी कि ये वाला सड़क पर लावारिस पड़ी वस्तु जिस पर संशय हो वस्तु को छूना नहीं चाहिए। यानी कि इस पर भी क्या है, रेखांकित है। यानी कि रेखांक शब्द के स्थान पर क्या आएगा, संशय हो, यानी कि उस पर क्या हो, संदिग्ध हो, संदिग्ध यानी संदेह वगैरह हो, तो लावारिस पड़ी वस्तु को हमें नहीं छीना चाहिए। तो इसका यह सही आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, यानी कि ये वाक्य दे रखा है, हमें छांटनी है, हमें कौन से भाग में त्रुटि यानी कि गलती है। विनय का भाई सचिवालय कार्यालय में लिपिक है, यानी कि तो इसमें यह गलती होगी, यहाँ सचिवालय और कार्यालय दोनों दे दिए, यानी इस यहाँ पर होना चाहिए विनय का भाई सचिवालय में लिपिक है, लेकिन इसमें क्या कर दिए, कार्यालय भी दे दिए, यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन में गलती है, ऑप्शन बी में इसकी गलती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित यानी कि निम्नलिखित वाक्य अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। इस गली में ताज़ा गाय का दूध और घी मिलता है, तो इसमें हमें अशुद्ध वाक्य छांटना है। तो देखो, इस गली में ताज़ा गाय होती है नहीं, ताज़ा दूध जरूर होता है, तो यह क्या हो जाएगा, ताज़ा गाय, तो इसका ताज़ा गाय, तो यह क्या है, इसी वाक्य में यानी कि इस भाग में ताज़ा गाय, इसी भाग में क्या है, त्रुटि है, यानी कि यह गलती है। इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ताजमहल का एक अद्भुत नमूना है। ताजमहल किसका है, स्थापत्य कला का। किसका है, स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्योन्याश्रित वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा, ये यानी कि अन्योश्रित वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा, यानी कि एक दूसरे पर आश्रित होना, यानी कि एक दूसरे पर आश्रित होना क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए, यानी कि अशुद्ध वर्तनी वाला, तो देखो हम छांटेंगे प्रज्वलित, यानी कि ये भी क्या है, ये भी करेक्ट है। समुज्ज्वल ये भी करेक्ट है। उज्ज्वल ये भी सही है, समुज्ज्वल, लेकिन ये क्या है, गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे है, सिर खपाना मुहावरे का अर्थ है। सिर खपाना मुहावरे का अर्थ है, सिर खपाना यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा काफ़ी चिंतन मनन करना, इसका सही आंसर है। अगला है, कलश का विलोम शब्द क्या होगा। कलश का विलोम शब्द क्या होगा, कलश का विलोम शब्द होगा निष्कलुष। कलश का क्या होगा, निष्कलुष, इसका विलोम राइट आंसर है। समुद्र यानी कि समुद्र निम्न से किसका समानार्थी नहीं है, यानी कि सागर का भी है, सिंधु का भी है, उद्दी का भी, लेकिन महीप का नहीं है। किसका नहीं है, महीप का, क्योंकि महीप किसका होता है, राजा का होता है। यानी कि इसमें एक ये दे रखा है, दृढ़ संकल्प करो कर्तव्य करके अपना प्रखंडित यानी खंडित वाक्य में क्रम संख्या 1 और 2 के बाद संरचना का सही क्रम लिखिए। 1 और 2 के बाद, यानी कि दृढ़ संकल्प अपना कर्तव्य, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा दृढ़, ये वाला कौन सा हो जाएगा, दूसरा, यानी दृढ़ संकल्प करके कर्तव्य करो, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें तत्सम शब्द की पहचान करनी है, इसमें क्या करनी है, हमें तत्सम शब्द की पहचान करनी है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा, बिंदु, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमार्थ की इच्छा अच्छी भावना है, यानी कि इसमें क्या है,
जो रेखांकित शब्द है किस स्थान पर किस वाक्य का प्रयोग होगा, यानी इच्छा यानी कि क्या होती है, कामना। इच्छा यानी क्या होती है, कामना। कामना क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर है ये। प्रश्न संख्या अगली ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या अगला है भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है। भ्रष्ट नेताओं के कारण यानी कि लुट या डूब जाना, चुनाव हार जाना यानी कि लुट या डूब जाना, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके घर में वैभव है। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताइए। वैभव यानी कि धन दौलत, और वैभव का विलोम शब्द क्या होता है, दरिद्र। क्या होता है, दरिद्र, इसका राइट आंसर है। अब है देखो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे करेंगे यानी कि गद्यांश। देखो गद्यांश को पढ़ेंगे यानी कि एक बालक अपने और बाहरी वातावरण में भेद करना, एक साल का बालक अपने और बाहरी वातावरण में भेद करना क्या कर लेता है, सीख लेता है, अपना लेता है, जाता है, सोच लेता है। क्या कर लेता है, वह भेद करना क्या कर लेता है, सीख लेता है। तो सीख इसका राइट आंसर है। अब गद्यांश के प्रश्न नंबर सेकंड है, एक साल का बच्चा अपने और बाहरी वातावरण में भेद करना सीख लेता है। वह अपने हाथ पैर और सिर आवश्यकता के अनुसार इधर उधर चलाता है। वह खड़े होने की चेष्टा करता है और यदि कोई हाथ पकड़कर उसे चलाए, किससे, हाथ पकड़कर, ये इसका क्या हो जाएगा, हाथ पकड़कर उसे चलाए तो वह चलने की भी चेष्टा करता है। यदि कोई चीज़ उसे दी जाए तो वह प्रसन्नता, यानी कि अगले प्रश्न को चलते हैं, यानी कि यदि कोई चीज़ उसे दी जाए तो वह प्रसन्नता क्या करता है, प्रदर्शित करता है। प्रसन्नता क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो प्रदर्शित इसका सही आंसर हो जाएगा। अब गद्यांश का प्रश्न नंबर है 4। प्रश्न नंबर 4 में यानी कि यदि कोई चीज़ उसे दी जाए तो वह प्रसन्नता क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और यदि उससे क्या छीन ली जाए, यदि कोई वस्तु क्या कर लिया है, उससे छीन ली जाए तो वह प्रसन्नता दी जाए तो वह क्या रोने लगता है। और रोने लगता है। 1 और 2 वर्ष के बीच बच्चा भाषा का यानी कि बच्चा भाषा का ज्ञान प्राप्त करना प्रारंभ कर देता है। अच्छी बात, यानी कि 1 और 2 वर्ष के बीच बच्चा भाषा का ज्ञान प्राप्त करना क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है। तो इसका 5वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्ञान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपके लिए पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आपसे अनुरोध है कृपया करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।